तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ओ जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमको, इश्क है तू हमारा सनम। ओ इश्क है तू हमारा सनम। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए, रोज़ की तरह, हमेशा की तरह और प्रतिदिन की तरह आज फिर आगाज़ हो गया है हमारे जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों का, यानी कि जी के जीएस का, जिसमें 30 प्रश्नों का महासंग्राम चलाया जा रहा है आप सब के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाइए हमारे साथ। और अगर हमारे चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने आज के प्रश्नों पर। आज का हमारा प्रश्न है पहला दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साथ साझा करती है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो किस देश के साथ है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या नेपाल। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन हैं। बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, दूसरा है शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, तीसरा है मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी का इन्फ्यूजन, चौथा है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। तो बताइए, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, यही है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पहला जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है आपका वल्लभ भाई पटेल, थर्ड ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, फोर्थ ऑप्शन है लोकमान्य तिलक। तो बताइए, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो पहला है सूर्य, दूसरा है आदित्य, तीसरा है रवि, चौथा है भास्कर। तो दोस्तों उसका नाम था आदित्य। ठीक है, आदित्य। ये क्वेश्चन दोस्तों आए हुए क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश है, यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, या फिर मिसाइल प्रणाली ही नहीं है? आप बताइए। चौथा क्वेश्चन, ये 3 तो कह रहा है मिसाइल प्रणाली है, चौथा कह रहा है मिसाइल प्रणाली नहीं है। तो लेकिन दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित आकाश मिसाइल जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। और ये
इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक होती है और 18,000 मीटर ऊंचाई तक ये मार कर सकती है 30 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है दोस्तों, और एक साथ 64 ठिकानों पर ये नज़र रख सकती है, अपने लक्ष्यों को भेज सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो इस स्थिति को दोस्तों हाइपरथर्मिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? हाइपरथर्मिया के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं। चौथा ऑप्शन है शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं। बताइए। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वो 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 31 मई को। चलिए, तंबाकू, एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, और इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम ... है। BIOS का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, दूसरा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा है बिगनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल, चौथा है बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। तो आंख बंद करके बताएगा बच्चा, BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेपर जो है रेलवे ग्रुप डी, NTPC CBT 2, अभी आपका हाल ही में आया CHSL का 10+2 का, और भी जितने पेपर हैं ये सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबके लिए ये हेल्पफुल हैं। ठीक है, एंड प्रश्नों की कोई जात बिरादरी नहीं होती कि ये सिर्फ इसी के लिए हैं, कोई विशेष पेपर के लिए हैं, हर पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। बताइए। वनों के लिए, दूसरा है पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, तीसरा है पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए, चौथा है झरनों के लिए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रॉक शेल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है यमुना, चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो बताइए दोस्तों कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो हे दोस्तों, आंख बंद करके बता दो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, कौन है? गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो दक्षिण गंगा के रूप में भी जानी जाती है। यह त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर यात्रा करती है। यह यात्रा के दौरान 1465 किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल को कवर करती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। तो बताइए कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है? तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो है यह रंगहीन और गंधहीन नहीं है, बाकी तीनों रंगहीन एवं गंधहीन गैस हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? पहला है भीमसेन जोशी, दूसरा है AR रहमान, तीसरा है लता मंगेशकर, चौथा है MS सुब्बुलक्ष्मी। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, AR रहमान जो है ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करने की, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने की, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की, चौथा है एक कार्यक्रम की डिजाइन संरचना को बदलने की। तो दोस्तों डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे लग करते हो, लाइक करते हो, आपके समझ में आते हो ये क्वेश्चन, तो इन प्रश्नों को, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2015 में संसद में पेश किया गया GST विधेयक क्या है? पहला है एक वित्तीय विधेयक है, दूसरा एक आर्थिक विधेयक है, तीसरा एक संविधान संशोधन विधेयक है, चौथा है एक साधारण विधेयक है। तो आंख बंद करके बता दीजिए कि 2015 में संसद में पेश किया गया GST एक संविधान संशोधक विधेयक है। कौन सा है? संविधान संशोधक विधेयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन है। तो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन कौन है? तो मार्टिना हिंगिस एवं सानिया मिर्जा, दूसरा है M सेट्स एवं एल साफारोवा, तीसरा है सेरेना विलियम्स एवं वीनस विलियम्स, चौथा है सारा ईरानी एवं रोबर्टा बेंसी। तो कौन है? तो मार्टिना हिंगिस एवं सानिया मिर्जा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? पहला है CPU, दूसरा है मदरबोर्ड, तीसरा है रैम, चौथा है BIOS। तो बताइए कौन करता है पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग? तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग आपका CPU करता है। कौन करता है? CPU। दोस्तों CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? पहला है अग्नाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है गुर्दे। तो दोस्तों यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? यकृत में। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बताइए, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। रश्मि शर्मा, रूपाली रेपाले, तीसरा है आरती साहा, चौथा है शिखा टंडन। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन? आरती साहा। ठीक है, आरती साहा ने 24 सितंबर 1940 और 23 अगस्त 1994 भारत तथा एशिया की पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रसिद्ध तैराक थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैविक चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो बताइए, एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी या डेस्मोलॉजी। कौन सा है सही? जल्दी से ऑप्शन दीजिए सब लोग। तो दोस्तों जैविक चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो है एडाफोलॉजी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 16। तो दोस्तों एक ऑक्सीजन परमाणु में 8 कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बताइए। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं?
6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? पहला है अल्फ्रेड नोबल, दूसरा है जूलियस ओपनहीमर, तीसरा है जॉन डाल्टन, चौथा है रॉबर्ट बेकन। तो दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जूलियस ओपनहीमर। ठीक है, कौन थे? जूलियस ओपनहीमर। इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का ये हिस्सा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? पहला है 1892 से 1893 ईस्वी, चौथा है 1885 से 1886 ईस्वी, तीसरा है 1824 से 1826 ईस्वी, चौथा है 1852 से 1853 ईस्वी। तो बताइए दोस्तों कब हुआ था एंग्लो बर्मी युद्ध? तो दोस्तों पहला एंग्लो बर्मी युद्ध आपका 18 मार्च 1824 से 1826 के बीच चला था, और ये 5 मार्च 1824 से 24 फरवरी 1826 तक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? पहला है परासरण, दूसरा है विपरीत परासरण, तीसरा है साइटोलिस, चौथा है टर्गर दाब। बताइए सब लोग कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो हे दोस्तों, जल शोधन प्रक्रिया में विपरीत परासरण यानी रिजर्व ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुषों की वाटर टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा है 2010, तीसरा है 1951, चौथा है 1982। तो बताइए किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1970 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर लोग हवाई अड्डों पर गुजरते हैं वह किस नियम पर चलते हैं? पहला है सिविन लॉ, दूसरा है न्यूटन का नियम, तीसरा है फैराडे का नियम, चौथा है कोलंब का नियम। तो बताइए किस नियम पर चलते हैं? तो फैराडे के नियम पर चलते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शुरू किया गया था? पहला है 1992, दूसरा है 1972, तीसरा है 1986, चौथा है 1968। तो बताइए। तो दोस्तों ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1992। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्रीष्म ओलंपिक 1992 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? पहला ऑप्शन है पीत ज्वर, दूसरा है प्लेग, तीसरा है कुष्ठ रोगी, चौथा है कैंसर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो हे दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चार मीनार का निर्माण प्लेग नामक बीमारी के उन्मूलन की याद पर बनाया गया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2015 में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा विजय प्राप्त की जाने वाली चोटी को क्या नाम दिया गया था? ठीक है, क्या नाम दिया गया है? पहला है माउंट गांधी, दूसरा है माउंट कलाम, तीसरा है माउंट मोदी, चौथा है माउंट इंदिरा। तो दोस्तों 2015 में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा विजय प्राप्त की जाने वाली चोटी को माउंट कलाम नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? माउंट कलाम। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न, और अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।
मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं, धन्यवाद।